अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखिए और सीखिए पावर बीआई हिंदी में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। हिंदी के वीडियोस में हम सीख रहे हैं बहुत प्रकार के डेक्स फंक्शन, और आज नंबर है उसी डेक्स फंक्शन में दो और डेक्स फंक्शन। एक है SQRT जो कि आपको स्क्वायर रूट देगा। फंक्शन है रिटर्न्स स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर SQRT, और नंबर आप उसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं, SQRT फंक्शन का नाम है, और एक डेसिमल नंबर रिटर्न कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या देने वाले हैं उसके हिसाब से यहाँ नंबर आने वाला है, तो स्क्वायर रूट निकालेगा। दूसरा फंक्शन जो आप सीखने वाले हैं वो स्क्वायर रूट पाई है। अब होता ये है कि इसमें भी आप नंबर ही देते हैं, लेकिन ये नंबर को खुद से पाई से मल्टीप्लाई कर देता है। पाई जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो कि हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, या स्फीयर के एरिया को या वॉल्यूम को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो वैल्यू है वो है ये यहाँ पर पाई, तो उसमें यूज़ करते हैं पाई। तो यहाँ पर हम पाई जो है हमारे पास अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने 1 दिया तो देखिए वो पाई अपने आप ले लिया, 3 पॉइंट समथिंग जो 15 डिजिट की एक्यूरेसी का नंबर वो ले लिया और कैलकुलेट करके दे दिया। तो चलिए अब इनको पावर बीआई पे ट्राई करते हैं। तो अब इनको पावर बीआई पे ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले तो पावर बीआई पे चलते हैं। तो पावर बीआई में मैंने ये डेटा व्यू खोला हुआ था, तो ये मेरा रिपोर्ट व्यू था। ऐसे पावर बीआई ओपन हुआ था जब मैंने जो मेरी वेलकम स्क्रीन थी उसको हटाया था। तो अब मैं डेटा व्यू में जाता हूँ। अब मुझे कुछ नंबर चाहिए जिनका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ। तो मेरे पास एक टेबल है यहाँ पर डेटा 2 करके, इसमें काफ़ी नंबर है, डेटा 1 है, इसमें भी कुछ नंबर्स हैं, तो इनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले ये डेटा 2 में ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 0 वगैरह है, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या काम करता है क्या क्या नहीं करता। तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल टूल के अंदर आपको न्यू कॉलम मिलता है, अदरवाइज आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं, एक नया कॉलम बना लेते हैं। एक नया कॉलम बना के हम ट्राई कर लेते हैं। क्या करेंगे हम सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं SQRT स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर एरर करेगा तो देखते हैं। SQRT स्क्वायर रूट किसका निकालना है, हमें नम कॉलम का निकालना है। तो हमें नम कॉलम को स्क्वायर रूट निकालना है, तो टाइप करना चालू कर देते हैं। num1 डेटा 2 num1 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए स्क्वायर रूट 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 1.414, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकलता जाएगा। फिर 2 का आ गया, 4 का प्रॉपर स्क्वायर रूट होता है, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा। फिर से 9 जो है उसका प्रॉपर स्क्वायर रूट, क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ किया और हमें उसके रिजल्ट्स मिल गए। तो चलिए ये तो हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। अब हमने एक और फंक्शन लर्न किया था, वो क्या था, स्क्वायर रूट पाई। उसको कैसे यूज़ करना है, तो फिर से एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, टेबल के ऊपर क्लिक करके फिर से हम न्यू कॉलम को क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्या यूज़ करने वाले हैं, स्क्वायर रूट पाई SQRT पाई। तो यहाँ पर SQRT पाई जैसे टाइप किया वैसे आने लग गया। स्क्वायर रूट पाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने नंबर डाला NUM1, तो नंबर, और कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे। देखो यहाँ कॉमा लगा के वो आर्ग्यूमेंट बता भी नहीं रहा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, अपने आप अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई से। तो देखो अब यहाँ और यहाँ रिजल्ट में फ़र्क आ गया। 0 के लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं आता क्योंकि 0 ही है वो। तो अब यहाँ पर देखो 1 वाले में आंसर 1 नहीं आ रहा है, अब ये पाई से मल्टीप्लाई होकर उसके स्क्वायर रूट निकल रहे हैं। तो आप देख रहे हो इस प्रकार। अब क्योंकि पाई जो है वो एक 15 डिजिट का एक डेसिमल नंबर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये देखिए हमने यहाँ इसी टेबल में पाई की वैल्यू भी डाल रखी है, तो उस वैल्यू के हिसाब से ये सारे नंबर निकल रहे हैं। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल चांस है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको एक वो मिल जाएगी वैल्यू जो इंटीजर हो। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डेसिमल वाले ही जो है पाई के स्क्वायर रूट मिलने हैं जब पाई मल्टीप्लाई होकर निकलना है। तो एक और टेबल थी हमारे पास डेटा 1 करके, उसमें कुछ और डिफरेंट टाइप के नंबर है। तो एक बार इस पर भी ट्राई कर लेते हैं, सीधा पाई ही ट्राई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पाई की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम पाई निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं SQRT। तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, पाई स्क्वायर रूट पाई नहीं निकालेंगे तो SQRT फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन में नंबर यूज़ कर लेते हैं। तो हमें इसके स्क्वायर रूट मिल गए। तो आप ट्राई करिए, काफ़ी सारे मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो पावर बीआई ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको हम यूज़ करके मैथमेटिकल मॉडलिंग्स कर सकते हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस बना सकते हैं पावर बीआई के ऊपर।
तो जाइए और इन्हें ट्राई करिए और हमें बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.